पहनी जाती है। राधे राधे, मैं डॉक्टर शिवम साधक आपका स्वागत करता हूँ सीखो के ऑफिशियल शो हिंदू रीति रिवाज में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आजकल ज्यादातर लोग गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, इसका क्या महत्व है। वीडियो के अंत में जानेंगे तुलसी की माला से जुड़े हुए कुछ विशेष खास नियम। तुलसी की माला जो व्यक्ति अपने गले में पहनता है वो भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। तुलसी की माला धारण करने से पता चल जाता है कि आप भगवान के भक्त हैं, क्योंकि तुलसी वृंदा भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है और जो भी भक्त भगवान की प्रिय तुलसी महारानी को धारण करता है उससे ठाकुर जी भी विशेष बहुत प्रेम करने लगते हैं। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति को बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, किसी प्रकार की विशेष दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा होती है और भी बहुत प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। मृत्यु के समय अगर तुलसी माला आपने धारण कर रखी है तो निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवत धाम आपको मिलेगा, आप सीधा वैकुंठ की ओर प्रस्थान करेंगे। इसलिए अगर आप भी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करें, तो अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, वैष्णव हैं, तो आपको तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी महारानी से जुड़े हुए कुछ खास नियम। तुलसी माला हमें कैसे धारण करनी चाहिए। सबसे पहले आप तुलसी माला लेकर के आएं, उसे गंगा जल में धोएं और उसे फिर सुखा दें। सुखाने के बाद भगवान के श्री चरणों में, अगर कुछ लोग वृंदावन आते हैं तो हमने देखा वो ठाकुर जी के चरणों में उसे अर्पित करते हैं और बाद में प्रसाद रूप में उसे ले लेते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर के मंदिर में ही ठाकुर जी के चरणों में उस माला को अर्पण करें और बाद में उनके प्रसाद के रूप में आप उस माला को ले सकते हैं। तुलसी माला धारण करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र की कम से कम एक माला आप रोज करें। मांस, मदिरा, मच्छी, लहसुन, प्याज, इन प्रकार के दूषित भोजनों से पूरी तरह से आप दूर रहें। किसी से अपशब्द ना कहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा सुने भी नहीं। एक बार तुलसी माला आपने धारण कर ली तो इसे बार बार ना उतारें। कुछ लोग सोते समय उतार देते हैं, सुबह फिर पहन लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तुलसी माला धारण करने के बाद उसके साथ में आप रुद्राक्ष की माला नहीं धारण कर सकते हैं। अब हमें तुलसी माला कब धारण करनी चाहिए। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सबसे सुंदर है तुलसी धारण करने के लिए। साथ ही आप सोमवार, बुधवार और गुरुवार के दिन भी तुलसी धारण कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी धारण करने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या और एकादशी के दिन भी तुलसी महारानी आप धारण नहीं कर सकते हैं। गले में अगर किसी प्रकार से तुलसी पहनने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने दाहिने हाथ में तुलसी को लपेट कर भी रख सकते हैं। कुछ लोग ब्रेसलेट टाइप भी तुलसी को पहनते हैं, लेकिन गले में पहनना इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हाथ तो हमारा बार बार गंदा भी होता रहता है। कभी हमने कुछ छू लिया, किसी से टच कर लिया, लेकिन गला हमारा बहुत जल्दी से गंदा नहीं होता। कभी भी तुलसी माला धारण करने से पहले स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका मंत्र जाप करें, तभी धारण करें। किसी कारणवश अगर तुलसी खंडित हो जाए तो उसे बहती हुई नदी में ही प्रवाहित करें और पुनः जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी के अनुसार आप तुलसी धारण कर सकते हैं। अगर आज का खास एपिसोड आपको पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल